वंदे मातरम। मित्रों, दोस्तों, मेरे देशवासियों, ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? मेरे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो छोड़ो, किसी को भी अगर समझ में आ रहा हो तो भैया बता दो कि हमारा विपक्ष जो है क्यों मोदी जी को, मोदी गवर्नमेंट को इतना चांस देता जा रहा है कि इनसे उसके सामने टिक क्यों नहीं पा रहे? क्या दिक्कत आ रही है इनको? यानी लोग इनके पीछे पूरा समर्थन दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा आपने चलाई, हजारों लाखों आदमी आपने दिखाया वीडियो में भी, और लोग वाकई में आपके साथ चलते भी रहे हैं। फिर आपने वहाँ जाके मणिपुर में, इधर उधर जहाँ कहीं आप पब्लिक को बुलाते हो, सब लोग आपके साथ पहुँच रहे हैं। अब बिहार के अंदर इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर पहले आपने एक साथ यात्रा चलाई, फिर आपने अलग से यात्रा चला दी। हरियाणा आपने खो दिया, छत्तीसगढ़ आपने, और छत्तीसगढ़ के अंदर डॉक्टर रमन सिंह से नहीं भगाए गए नक्सलवादी। और इन्होंने ऐसी चुटकी करेंगे, रोज देख लो न्यूज़ के अंदर, आज 125 नक्सलवादियों ने समर्पण कर दिया, आज इतनों ने कर दिया, आज उतनों ने कर दिया। और रमन सिंह जी को क्या समस्या आ रही थी जी करवाने? कह दो जी, अब हमें तो केंद्र सरकार से फंड नहीं मिल रहा था, हमें तो वहाँ से जो है सेना नहीं मिल रही थी, अब ये है वो है। मेरी सरकार, हम जैसे कार्यकर्ताओं को ज़मीन पे जो पब्लिक से जुड़ते हैं, आपका प्रचार करते हैं, हमें भी कुछ मुंह दिखाने लायक जगह छोड़ दो। एक भी सीट, सब लोग हमें बोलते हैं, लो जी आपकी पार्टी इलेक्शन हार गई, इलेक्शन हार गई। हरियाणा भी निकल गया, महाराष्ट्र भी निकल गया, छत्तीसगढ़ भी निकल गया है। दुनिया जहान की स्टेट आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, और आप जो है बस मज़े मज़े में। मोदी सरकार को गालियां देने में हम लोग परफेक्ट हैं, देनी भी चाहिए, लेकिन भैया ऐसा है, रावण ने जब त्रेता युग के अंदर भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी को भेज दिया था, क्या नाम है, रावण के दरबार में, कि जाके भाई ज्ञान ले आओ थोड़ा सा, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। अपने इतना अहंकारी मत बनो, जो अगर कुछ थोड़ा बहुत अपने फ़ायदे के लिए अपने जो है मोदी सरकार से इनसे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो, जाके पूछवा लो उनसे, कुछ मंत्र ले लो जो कि अपनी कुछ हमें फ़ायदा हो जाए, हमारी पार्टियों कुछ, हमारी परफॉर्मेंस ढंग से हो जाए। कितने तो नेता चले गए छोड़ छोड़ के, और कुछ और जाने के लिए भी तैयार खड़े हुए हैं कि जो अब चले जाएंगे धीरे धीरे। आ रही होगी खुशबू आप लोगों को भी, है ना? और बड़ी बुआ जी हमारी जो पश्चिम बंगाल में बैठी हैं, सफ़ेद साड़ी बिल्कुल नील लगी हुई चमाचम एकदम, वो वहाँ से निकल के आपके किसी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होती हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, सब एक दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में रैली करी, चाचा मामा बुआ, उसकी बीवी, इसकी भी अम्मा जी, दादी जी, सब एक, सब बहुत बड़े मंच पे लाखों लोगों को बेचारों को धूप में 2 घंटे बैठा दिया, 3 घंटे, और सब ने दिखा दिया महागठबंधन महागठबंधन मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, आज की डेट में ये महागठबंधन का नाम आप बदल दो, और आपने साथ में इंडिया और एक जोड़ के सोचा कि ये सारा, मतलब आप सारी हिंदुस्तान की पब्लिक को अपने पीछे घुमा लोगे। पब्लिक तो सारी घूम भी जाएगी, 50-60 साल आपके पीछे घूमती भी रही, लेकिन मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू? कुछ नहीं। और अब फिर दोबारा वही पोजीशन हो रही है। नरेंद्र मोदी अपने सेंचुरी पे सेंचुरी मारते जा रहे हैं चुपचाप बिल्कुल, और आपके बस की उसी पिच पे खेलना नहीं हो पा रहा जिस पर आप जो है 50 साल तक खेलते रहे, दुनिया को मूड बनाते रहे। तो मेरी सरकार, मेरे भाई विपक्ष के नेताओं, हमारी पब्लिक की भी सुन लो, जो आप लोगों के पीछे पसीना बहाते हैं यार, क्यों हमारे लोगों का मुंह काला करा है? मैं तो कहता हूँ इसका नाम बदल के कर दो महाठगबंधन, महाठगबंधन नाम कर दो आप इसका। महागठबंधन चलने वाला नहीं है, और ये आप ठग रहे हो पब्लिक को, जो आपके पीछे पसीना बहा रही है, उसको पता ही नहीं होता। पहले टीवी के चैनल में सारे पहले आपके एक साथ बैठते जब चुनाव नहीं होता, और जब चुनाव होने लगता है तो कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है, कोई कहीं भागता है। और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो विपक्ष का समर्थन करते हैं, वो मुंह दिखाने लायक गली में नहीं कहीं रहते, कोई सोसाइटी में नहीं रहती, सब लोग हमारे को बोलते देखो जी तुम्हारे विपक्ष का क्या हाल है। तो मेरी आप लोगों से बड़ी दरख्वास्त है, क्योंकि एक छोटा सा सिपाही भी ना अपनी, मतलब उसके लिए जो है अपने सेनापति को भी ललकार सकता है, कह सकता है। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। भाई सुन लो मेरी बात, मान लो एक छोटे से साथी की अपने, मान लो एक जगह बैठ जाओ, अच्छी तरीके से अपने अपने स्वार्थों को एक तरफ कर दो, एक, और उनको दरकिनार करके अगर वाकई में एक एक मतलब मजबूत विपक्ष बन के आना है सामने, तो कुछ कर लो, सोच लो। आप बहुत बड़े ज्ञानी वानी लोग हो भाई, हम तो उतना सोच समझ के नहीं, अपने दिल का दर्द आपसे कह दिया है। तो मेरी तो दरख्वास्त यही है कि भाई हम लोग जो है ना, आप लोगों की वजह से बहुत कुछ सुनते हैं,
है, नहीं तो धीरे धीरे देख लेना कि आपकी टीम के मंत्री तो भागेंगे, समर्थक भी भाग लेंगे। तो मेरी दरख्वास्त हो सकता है आपके पास पहुँचे तो सुनना ज़रूर, समझना ज़रूर, और कुछ बुरा लगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने आपको धरातल की सच्चाई से अवगत करा। हाँ, और इसके साथ साथ एक बात और, एक भाई साहब की तो तारीफ़ करनी रह ही गई है, वो हमारे दद्दा अन्ना हजारे का हाथ पकड़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरीके से एक अपना उन्होंने अवतार लिया, और कमिश्नर साहब ऐसे स्मार्ट निकले कि धीरे 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 दिल्ली की जनता ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर उन्होंने जेल से अपना शासन चलाने की एक नई प्लानिंग शुरू कर दी, अपनी धर्मपत्नी को अपनी एब्सेंस में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर अपने एक मंत्री को है जी आतिशी जी को, मैडम को, उनको बना दिया। लेकिन अजी पेरिस बना देंगे दिल्ली को, पेरिस बना दिया, सत्यानाश कर गए हैं और इसमें भी आप दोनों की इतनी पहले तो हाथ पकड़ के फिर वही वाली बात आ जाएगी, बार बार बोलने वाली बात है, और फिर उसके बाद आप दोनों अपने आपस में एक दूसरे से इलेक्शन ही लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो थोड़ा सा भाई हमारे भी दर्द को समझो, हम लोग आपके कार्यकर्ता हैं।